हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को कर रहे थे, किसके सॉल्यूशन को, जो आपके एमसीक्यूज़ बनाता है केमिस्ट्री के। बहुत सारे एमसीक्यूज़ इसमें से हमने देखे हैं, तो हम थोड़े से और कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन है हमारे पास में। क्वेश्चन क्या है? द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इज़, कि मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन इसका क्या मतलब है कि मोलालिटी के बेसिस पर अगर हम बोलें स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपके पर kg में जितने प्रेजेंट होंगे उसे ही हम क्या बोलेंगे, मोलालिटी बोलेंगे। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 100 ml आ रहा है, यहाँ पर मास है तो ये गलत है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर 1000 ग्राम। 1 kg में कितना होता है, 1000 होता है, आप ये भी बोल सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पर आगे क्या दे रखा है, सॉल्वेंट, तो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, पूरे ऑप्शंस को हमको पढ़ना है। आगे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी गलत है हमारे पास में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर ऑफ द सॉल्यूशन, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। देखो ये थोड़ा सा आपके मोल कंसेप्ट से रिलेट कर रहा है कि 16 ग्राम मीथेन में अणुओं की संख्या बताइए। सबसे पहले तो CH4 का मैं 1 मोल में निकालती हूँ। 1 मोल में कितना होता है आपके पास में, 12 + 4 × 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12 + 4, इसका मतलब 16 ग्राम। 1 मोल में 16 ग्राम। तो देखो अब इसमें कितना दे रखा है, 16 दे रखा है। तो जब भी आप नंबर ऑफ मोल्स निकालते हो, कितना गिवन है, 16 गिवन है। 1 मोल में कितना होता है, 16 होता है। तो अगर हम इस बेसिस पर बात करें तो कितने मोल हो गया, 1 मोल हो गया। 1 मोल का मतलब, 1 मोल का मतलब कितना होता है, 1 मोल का मतलब कितना होता है, 6.022 × 10⁻23 होता है। ओके, तो हमारे पास में 16 ग्राम में मैथेन के मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, 6.022 × 10⁻23। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन इट्स सॉल्यूशन इज 20 एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स आर 80। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। देखिए मोल्स दे रखे हैं इसने, क्या कि विलय की मोल कितने हैं, 20 विलियन में, और मोलों का कुल संख्या कितना है, 80 है। ठीक है, देखिए तो अगर मैं बात करूं सॉल्यूट के मोल्स की और यहाँ पर बात करूं मैं सॉल्वेंट के मोल्स की, ध्यान से देखिएगा। सॉल्यूट कितना है हमारे पास में, सॉल्यूट के मोल्स हमारे पास में 20, और सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन के कितने मोल हमारे पास में, 80। अब सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन निकालना है, सॉल्यूट का निकालना है, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन जैसे हम निकालेंगे तो n सॉल्यूट विलय डिवाइडेड बाय n सॉल्यूशन, पूरे टोटल मोल्स। ठीक है, पूरे सॉल्यूशन के मोल्स। तो हम इस बेसिस पर बात करेंगे 20 डिवाइड बाई 80 कितना हो जाएगा, 1/4, और 1/4 को हम क्या बोलते हैं, 0.25। ये हो जाएगा हमारे पास में आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, 2 सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉन इलेक्ट्रोलाइट आर मिक्सड इन द फॉलोइंग मैनर 480 ml ऑफ 1.5 कैपिटल M फर्स्ट सॉल्यूशन। कि फर्स्ट सॉल्यूशन का हम इतना वॉल्यूम ले रहे हैं और इतनी मोलारिटी है। सेकंड सॉल्यूशन की हम क्या ले रहे हैं, इतना वॉल्यूम ले रहे हैं, इतनी मोलारिटी है। फाइनल सॉल्यूशन हम बनाएंगे उसका क्या मोलारिटी होगा। ठीक है, जैसे हमने क्या लिया, इसका आयतन इतना लिया, इसकी मोलरता इतनी है, इसकी मोलरता इतनी है, इसका आयतन इतना है, तो जो अब मिश्रण बन करके आएगा तो हमारे पास में उसकी मोलरता कितनी होगी। ठीक है, देखिए तो अगर हम m की बात करते हैं तो m1 v1 + m2 v2 डिवाइडेड बाय v1 + v2। m1 का वैल्यू कितना है, 1.5 मल्टीप्लाई बाय कितना मिक्स कर रहे हो आप, 480 ml यस प्लस, और m2 कितना है, 1.2 मल्टीप्लाई बाय 550 ml। टोटल कितना हो गया, 480 + 520। तो इस बेसिस पर हम सॉल्यूशन करते हैं तो हमारे पास में आएगा 1344 डिवाइडेड बाई 1000। सॉल्व कर रहे हैं, 1.344 कैपिटल M
जो आपके पास में थर्ड सॉल्यूशन आपने बनाया उसका क्या आ जाएगा, आपके पास में उसका मोलरता आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें। बोल रहा है मोलर सॉल्यूशन मीन्स 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन। मोलरता का मतलब क्या होता है, कैपिटल एम का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किस में, 1 लीटर में या 1000 ml में। तो देखिए 1 लीटर, ध्यान रखना सॉल्यूशन है यहाँ पर, ना कि सॉल्वेंट। देखो सॉल्वेंट गिवन है, कैंसिल, सॉल्वेंट गिवन है, कैंसिल, यहाँ ग्राम गिवन है, कैंसिल। तो क्या बचा आपके पास में, ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि मोलर विलियन का क्या मतलब होता है कि 1 मोल किस में प्रेजेंट हो, आपके 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, व्हाट विल बी द मोलालिटी ऑफ ए सॉल्यूशन हैविंग 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, हमको मोलालिटी बतानी है, मोलालिटी बतानी है, वी कैन डिनोट इट बाय स्मॉल m। और हमको ग्लूकोज का बात करना है, किसमें ये इसको डिज़ोल्व कर रहा है 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। तो मोलालिटी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। ध्यान रखना बी से मैं सॉल्यूट को और ए से मैं सॉल्वेंट को डिनोट करती हूँ, किस में होना चाहिए, केजी में होना चाहिए। देखिए सबसे पहले तो आपको कितना, आपको NC6H12O6 निकालना है ग्लूकोज का। कितना गिवन है 80, कितने 1 मोल में कितना होता है 180 ग्राम, तो कितना हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। और आपको मास गिवन है WA गिवन है कितना 500 ग्राम, मैं इसको डिनोट किस में, केजी में कन्वर्ट करना है। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास में 1/2 kg हो जाएगा, आधा kg हो जाएगा। तो जैसे मैं इसको आगे सॉल्व करती हूँ तो कितना हो जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाई 2 ऊपर आ जाएगा। तो मेरे पास में कितना हो जाएगा ये 0.2 स्मॉल m। तो मेरे पास में आंसर क्या हो जाएगा 0.2 स्मॉल m। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल, ये तो पढ़ लिया था हमने, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.8 कैपिटल M सॉल्यूशन कंटेन 0.1 मोल ऑफ द सॉल्यूट। कि आपसे बोल रहा है कि वॉल्यूम कितना होगा। आपको पता है कि मोलारिटी इक्वल टू क्या होता है, NB डिवाइडेड बाई V सॉल्यूशन इन लीटर। तो अगर हम इसके बेसिस पर बात करते हैं तो हमको कितना मोलरता दे रखा है 0.8 कैपिटल M दे रखा है। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.1 है। V सॉल्यूशन निकालना है हमको। ध्यान रखना इसमें सॉल्यूशन हमको ml में दे रखा है, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1000 से। ओके, ये ml में है। तो जैसे ही मैं V सॉल्यूशन किस में निकाल रही हूँ, ml में निकाल रही हूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 0.1 डिवाइडेड बाय 0.8 ऊपर की ओर 1000 से मल्टीप्लाई। जैसे मैं इसको सोल्व करती हूँ तो मेरे पास में आता है 125 ml। ओके, तो आंसर हो जाएगा इसका 125 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर इज़ 20% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2O2 इच। देखिए ये क्या बोल रहा है, देखो 20% एक्वस सॉल्यूशन बोल रहा है 20%, और आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि जो 20 ग्राम प्रेजेंट है, 20 ग्राम प्रेजेंट है किसका, H2O2 का, कितने में 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इसमें हम क्या बोल सकते हैं, H2O2 का कितना है 20 ग्राम। और इसके अलावा अगर हम वाटर की बात करें, इसी में ही हम एक्वस सॉल्यूशन बना रहे हैं, तो वाटर का कितना हो गया 100 में से 20 हमने माइनस किया, ये तो पूरा सॉल्यूशन है। अगर मैं इसमें से 100 में से 20 को माइनस कर देती हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा 80 ग्राम। नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, तो देखो H2O2 है, ठीक है। H2O2 के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O2 कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय कितना होता है 1 मोल में होता है आपके पास में 34, ये नंबर ऑफ मोल्स आ गए। वैसे ही मैं वाटर का निकालूंगी, वाटर का जैसे मैं निकालती हूँ तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारे पास में 80 डिवाइडेड बाय 18, ये मोल्स आ गए। मोल फ्रैक्शन निकालना है हमको। मोल फ्रैक्शन हम जैसे ही निकालेंगे, देखो n काई ऑफ H2O2 तो NH2O2 डिवाइडेड बाय NH2O2 प्लस NH2O। सॉल्व करते हैं हम इसको,
तो 20 डिवाइडेड बाय 34 डिवाइडेड बाय 20 34 प्लस 80 एंड 80। जैसे आप इसको जैसे हम इसका सॉल्यूशन करते हैं तो देखिए इसने आपके पास में मोल फ्रैक्शन पूछा था वाटर का मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन करती हूँ तो मेरे पास में आंसर आता है 68 डिवाइडेड बाय 77। ठीक है, तो 68 डिवाइडेड बाय 77 हमारे पास में क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स ऑफ एनी सॉल्यूशन इज इक्वल टू। मोल फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का मतलब होता है जिसका भी मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है वो डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स एन ए प्लस एन बी। देखिए तो इसमें क्या दे रखा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूएंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल सॉल्वेंट ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो किसी अवयव के मोलों की संख्या डिवाइडेड बाय सभी अवयवों के मोलों की कुल संख्या आपके पास में क्या हो जाएगी, मोल फ्रैक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में व्हेन WB सॉल्यूट जिसका मॉलिक्यूलर मास कितना है MB डिजॉल्व्ड इन WA ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, तो मोलालिटी क्या होगी। देखिए मोलालिटी हम निकालते हैं स्मॉल m इक्वल टू NB डिवाइडेड बाय WA किस में आपके पास में, किस में अगर ग्राम में हो तो ऊपर क्या हो जाएगा आपके 1000 हो जाएगा। NB का मतलब क्या होता है, NB का मतलब होता है आपके पास में गिवन ग्राम आपको कितना वेट दे रखा है उसका WB डिवाइडेड बाय और मॉलिक्यूलर मास कितना है उसका MB मल्टीप्लाई बाय WA किस में ग्राम में मल्टीप्लाई बाय ऊपर की ओर 1000। तो आपके पास में WB डिवाइडेड बाय MB 1000 WA। ऑप्शन नंबर B आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें 1000 नीचे है गलत, 1000 नीचे है गलत, और इसमें देखो MB WB दे रखा है ये गलत। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, थैंक यू ऑल।